सैकड़ों टॉपर्स, एजुकेटर्स, मेंटर्स जिनका भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है, उन सबको सुनने के बाद, एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है। तो बहुत फायदा देगा, हमें यह उम्मीद है। प्रिलिम्स नजदीक आ रहा है, ये रिसोर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़कर जाने और आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है अगर आपने अच्छे से इनको पढ़ा। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आज हम आपको बताते हैं मिनिमम रिसोर्स क्या है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ और भी जो ठीक ठाक टॉपर्स हैं वो सब यही बताते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए आपने एम लक्ष्मीकांत मस्ट है, एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको मेंस की भी तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी 11th-12th की कर लेनी चाहिए। तो पॉलिटी के लिए ज़्यादा नहीं भागना है, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी। हाँ, फिर से सुन लीजिए, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी 11th-12th की नहीं मिल रही है या आप उसका शॉर्ट नोट चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जियोग्राफी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी का आप 9th, 11th, 12th की पढ़ लेंगे तो आपका मेंस भी हो जाएगा, प्री भी हो जाएगा। और प्री में आजकल जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैपिंग से आ रहे हैं। हाँ जी, मैपिंग से, चाहे वो वर्ल्ड मैपिंग हो चाहे इंडिया की मैपिंग हो। अगर आपने अभी भी मैपिंग नहीं पढ़ी है तो कहीं से भी कंप्लीट करिए, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए। मैपिंग पे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार सर्किल कर रहा हूँ कि मैपिंग पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जियोग्राफी में। हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी 11th-12th अगर आप पढ़ लेंगे तो बेटर होगा। हाँ, नितिन सिंघानिया कुछ लोग कहते हैं वो इतनी मोटी बुक है कि मुझे लगता है आप अब तो नहीं पढ़ पाएंगे। कम से कम आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप पढ़ पाएंगे। अगर आपने ये सब कंटेंट कवर कर लिया तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, वरना किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, कहीं यूट्यूब पे पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है, बस आप ढूंढ पाए तो स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी 11th-12th आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं मिनिमम रिसोर्स बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यही पढ़िए, आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी पढ़िए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मत्था पच्ची हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको पढ़ के आराम से जा सकते हैं। सभी टॉपर्स बताते हैं, आप किसी भी टॉपर को सुनिएगा, इसका फोटो रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही सब बताते हैं। हाँ, एक ही दिक्कत फंसती है, इकोनॉमी। इसकी कोई बुक ऐसी नहीं है जिसको हम पढ़ के काम चला सकें। सेल्फ स्टडी वालों की सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है इकोनॉमी पे, क्योंकि एक फेमस टीचर है, आप लोग जानते हैं, उनका मटेरियल जो होता है वो आते लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। जैसे मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आया था, मैंने यूट्यूब पे कई लोगों का वीडियो उसको देखा, समझ में आया। उसके बाद अगर मैं उनकी पीडीएफ पढ़ता भी हूँ तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग लेवल का पढ़ाते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप इकोनॉमी वीडियो लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब विद एनी बेस्ट टीचर, जो आपको बेस्ट लगे। अगर आपका उन सर का समझ में आ रहा है उनका पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, कई टॉपर सजेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे उनका पुराना लेक्चर पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं। कोई नया टीचर है, क्योंकि ऐसा नहीं पुराने टीचर ही बेस्ट पढ़ाते हैं, नए टीचर आए हैं, बहुत लोग फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आप इकोनॉमी किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा क्वेश्चन प्री में जो है करंट से आते हैं। लेकिन आपको उसके लिए बेस मजबूत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, आपको पता होना चाहिए ओपन मार्केट क्या है, आपको पता होना चाहिए ना सब कुछ। तो उसके लिए आप कुछ भी यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करिए, आपको मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, पूरी कई वीडियो बनाइए, पढ़ सकते हैं। और हाँ, 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे साइंटिफिक कहाँ से पढ़ें, आप कहेंगे इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ें, तो देखो उनके ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। करंट अफेयर्स आजकल का ऐसा, अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो उसका स्टडी वो प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे आज सभी टॉपर्स यही कहते हैं कि विजन 360 का पढ़ना चाहिए, विजन 365 का, सॉरी। तो विजन मंथली आप पढ़ लीजिए, या कंपाइलेशन पीटी आता है उसका पढ़ लीजिए, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक बताऊँ, जरूर बताऊँ, तो साइंस टेक की कोई बुक नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं 10th तक साइंस पढ़ लो, वो सब नहीं भाई, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के नहीं आ रहे, सीधी बात। साइंस टेक यूट्यूब पे वीडियो डालिए, कोई आ जाएगा, आराम से उसका वीडियो देखिए और फिर करंट पे फोकस कर लीजिए। और आप कहेंगे इन्वायरमेंट का क्या करें, तो आप इन्वायरमेंट के लिए चाहे तो आप शंकरा IAS की इन्वायरमेंट की आ रही है, बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में है। हिंदी के लिए क्या करें, तो आप ट्रस्टी की IAS वाली बना सकते हैं, अच्छी है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन ज़्यादातर उन दोनों के कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर्स से। तो अगर आपको बेस मजबूत करना है तो पहली बात तो पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं से, अगर नहीं पढ़े तो आप साइंस टेक यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और इन्वायरमेंट शंकर IAS या दृष्टि IAS की मंगा सकते हैं। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, उन नोट्स पे फोकस करिए, जो आपके पास है उस पर फोकस करिए, उसे सोचिए वहीं से आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फलानी कोचिंग का नोट्स रखा है साइंस टेक का, फिर भी मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, नहीं, साइंस टेक का रखा है ना, किसी भी कोचिंग का, और कोचिंग का आपके पास नोट्स है तो वो बेटर कोचिंग ही होगी।
कोई कोचिंग खराब नहीं होती, सब अच्छा कराते हैं यार, सब ठीक करा रहे हैं। तो बाकी फोकस आपको करंट अफेयर्स पे करना है 18 मंथ का। इकोनॉमी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री करंट अफेयर, हिस्ट्री भी करंट अफेयर्स से आ रही है। हाँ, आप ताजुब नहीं मानेंगे, पिछली बार कुछ मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस मंदिर जिसकी भी मूर्ति का शिलान्यास हुआ ना, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अनावरण हुआ। तो आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, वहाँ करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेट करके प्राचीन, एंशिएंट और मिडिवल से पूछ दिया जाता है। और जियोग्राफी तो मैपिंग मस्ट है भाई, मैपिंग बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत 4-5 क्वेश्चन तो मैपिंग से आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो इको तो। और पॉलिटी आपकी बड़ी बड़ी लक्ष्मीकांत की एनसीईआरटी मैंने इसलिए लिखती है क्योंकि लोग कहेंगे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो एनसीईआरटी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप हाँ यही हाँ कर देना, कमेंट कर दीजिए, मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत। तो मुझे लगता है आपको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस कह रहा है, मैंने जितने टॉपर को सुना वो क्या कह रहे हैं उसके बेस पे ही बनाया है। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, वरना आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा कह सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कोई परेशानी हो आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस पे वीडियो चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे आपको समझा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।